जैसे कि ईद आने वाली है और सबका दिल करता है कि ईद के ऊपर बहुत खूबसूरत और ग्लोइंग स्किन आनी चाहिए। तो ग्लोइंग स्किन बिफोर ईद आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। इजी टू डू होम रेमेडीज़ एंड बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो आप ईद से पहले लगा सकते हैं इन ऑर्डर टू हैव अ ग्लोइंग, रेडिएंट एंड फ्रेश स्किन। मेरा नाम डॉक्टर आयशा ग़ियास है। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 15 साल से मैं स्किन केयर से रिलेटेड हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि ईद से पहले जबकि टाइम बहुत कम रह गया है तो हम किस तरीके से अपनी स्किन को ग्लोइंग कर सकते हैं ताकि ईद के ऊपर हम अपनी बेस्ट स्किन हेल्थ को एंजॉय कर सकें। ईद से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगी, जैसे कि घर में रहते रहते आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ग्लोइंग स्किन आखिर होती क्या है। जैसे कि आप सबको पता है कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है स्मूथ सरफेस से। जो स्मूथ सरफेस होगी जिसके ऊपर रफ नहीं है, रफनेस नहीं है, वहाँ से जब लाइट रिफ्लेक्ट बैक करती है तो वो चीज़ ग्लोई नज़र आती है, वो शाइन करती है। और यही फिज़िक्स का प्रिंसिपल आप सबकी और हमारी स्किन में ये कार फरमा है। यानी अगर हमारी स्किन सॉफ्ट होगी, स्मूथ होगी, उसके ऊपर डेड स्किन सेल्स जमा नहीं हैं, पोर्स ब्लॉक नहीं हैं, उसके ऊपर माइनर से इरेगुलरिटीज़ या बम्प्स नहीं हैं, पेप्यूल्स नहीं हैं, एक्नी नहीं है, तो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट बैक करेगी। लाइट जो हमारे ऑल अराउंड होती है और जब वो रिफ्लेक्ट बैक करती है तो हमारी स्किन लगती है बहुत ही शाइनी और ग्लोई। अब हम स्किन को कैसे स्मूथ और सॉफ्ट कर सकते हैं कि लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करे? इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक्सफोलिएशन का पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड भी होता है और अंडर एस्टिमेट करते हैं हम सब इसकी इम्पॉर्टेंस को। एक्सफोलिएशन से मेरी मुराद ये है कि हमारी स्किन का चूँकि नेचुरल टर्नओवर चल रहा होता है और नीचे से बेस से बहुत सारे स्किन सेल्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे होते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पैन। तो ये जो सारा सर्कल चल रहा है बेस से लेकर स्किन का टॉप लेयर तक आना, उसको हम फास्ट कर सकते हैं अगर हम टॉप लेयर के सेल्स को रिमूव कर दें विद द हेल्प ऑफ सम एक्सफोलिएटर्स। ये जो एक्सफोलिएटर्स होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, केमिकल एक्सफोलिएशन एंड मैकेनिकल एक्सफोलिएशन। बाय एक्सफोलिएशन आई सिंपली मीन कि हमने टॉप स्किन सेल्स को, जो कि एक किस्म के डेड स्किन सेल्स भी आप कह सकते हैं, वी आर गोइंग टू रिमूव देम ऑफ। Now what do I mean by mechanical exfoliation is your natural scrub जो आप सबके घर में होता है, दानेदार सा स्क्रब जो हर जगह से मिल जाता है, बट यू शुड नॉट यूज़ अ वेरी हार्श स्क्रब। और इसको बहुत ज़्यादा एंथ्यूजियास्टिकली अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करना। यू शुड बी वेरी सॉफ्ट, यू शुड बी वेरी जेंटल व्हेन इट कम्स टू स्क्रबिंग योर स्किन। सो मैकेनिकल स्क्रबिंग और मैकेनिकल एक्सफोलिएशन और स्क्रबिंग इज़ यूजिंग दैट स्क्रब ऑन योर स्किन मे बी ऑल्टरनेट डे, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन आप अपनी स्किन के ऊपर स्क्रब करेंगे। एंड दिस मैकेनिकल एक्सफोलिएशन इज गोइंग टू हेल्प टू रिमूव द टॉप लेयर्स ऑफ स्किन सेल्स। और उसके बाद जो नीचे वाली स्किन की लेयर आएगी उसकी आपने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करनी है बाय यूजिंग मॉइस्चराइजर्स, सनस्क्रीन्स, गुड टोनर्स एंड सीरम्स। और उसका सीक्वेंस भी हम आपको बता देंगे। जब ये सारा कुछ आप करेंगे तो आपकी स्किन रेडिएंट लगेगी, वहाँ से स्किन लाइट रिफ्लेक्ट बैक करेगी और स्किन आपकी ग्लो करेगी। दिस वॉज अबाउट द मैकेनिकल एक्सफोलिएशन। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ केमिकल एक्सफोलिएशन। केमिकल एक्सफोलिएशन के लिए हम कुछ एसिड्स यूज़ करते हैं, दे आर केमिकल्स। अब ये ग्लाइकोलिक एसिड भी हो सकता है, इट कैन बी अ लैक्टिक एसिड, इट कैन बी अ सैलिसाइलिक एसिड, और इन्हीं की बेस के ऊपर इनके नाम होते हैं जैसे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशंस भी मार्केट में मिलते हैं, बट अगर आपको कोई ऐसा केमिकल एक्सफोलिएटर का नहीं पता तो सेफ टू यूज़ इज़ 8% ग्लाइकोलिक एसिड, जो कि हम नियर बाय फार्मेसी से डिस्पेंस भी करवा सकते हैं। सो वॉट यू गोना यूज़ इज़ कि आप 8% ग्लाइकोलिक एसिड या कोई भी जो आपके पास केमिकल पीलिंग एजेंट है, केमिकल एक्सफोलिएटर है, उसको आप एट नाइट लगाएंगे फेस के ऊपर इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड देन लीव इट एज सच। पूरी रात वो लगा रहे, मॉर्निंग में यू विल वॉश योर फेस। और इसको अगर आप 1 वीक में 2 to 3 टाइम्स करते हैं तो इससे आपकी केमिकली जो टॉप लेयर स्किन की है, डेड स्किन सेल्स हैं, वो फॉल ऑफ हो जाएंगे, शेड कर जाएंगे एंड देन दे विल बी लिविंग बिहाइंड अ गुड हेल्दी स्किन लेयर। और उसकी फिर आपको अगेन प्रोटेक्शन करनी है बाय यूजिंग मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, टोनर्स एंड सीरम्स। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो,
क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो ये तो हो गया एक्सफोलिएशन का पॉइंट। इसके अलावा और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपकी स्किन को रेडिएंट बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं और आपको ऐसे लगे कि जैसे आपकी स्किन के अंदर से जैसे लाइट निकल रही है और ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है। इसके लिए आपके वैसे तो एक लॉन्ग स्किन केयर रूटीन होती है जिसको आप फॉलो कर रहे होते हैं ओवर मंथ्स एंड मंथ्स। बिलीव यू मी, फॉर एनी गुड रिजल्ट ऑन योर स्किन इट कैन नॉट बी ओवरनाइट। ये आप जहन में बिठा लें कि अगर आपको लगता है कि आपको अपनी स्किन के ऊपर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आने हैं तो मे बी इट वुड रिक्वायर्ड एन एफर्ट फॉर 3 months और मोर। 3 से 4 महीने लगते हैं स्किन को इंटरनलाइज करने में किसी भी चेंज को। हैविंग सेड दैट, अब चूंकि ईद की आमद है और हम चाहते हैं कि 2-4 दिन में कुछ अच्छा सा पॉजिटिव सा हम कर लें स्किन के ऊपर, तो इस लिहाज से अब जो भी टाइम रह गया है उसमें आप रेगुलर 2-3 काम करेंगे अपार्ट फ्रॉम द एक्सफोलिएशन जो मैंने अभी बताई। आप अपनी स्किन को रेगुलरली हाइड्रेट करेंगे। दिस हाइड्रेशन इज़ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, यानी बैरूनी तौर पे भी हाइड्रेट करेंगे, अंदरूनी तौर पे भी। अंदरूनी तौर पे आप कैसे करेंगे? आप ढेर सारा पानी पिएंगे जिसमें विटामिन सी होगा। वो कैसे होगा? वो लेमन जूस पी लेंगे हम। इसके अलावा हम लस्सी पी सकते हैं और हम जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हों, जैसे कि आजकल स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल हैं, यू कैन मेक अ स्ट्रॉबेरी वाटर, उसको ब्लेंड करके पानी में, और इस तरह डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स के और भी। सो यू आर गोइंग टू हैव प्लेंटी एंड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड जूसेस। लेकिन जूसेस से मेरी मुराद फ्रूट जूसेस नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड और उनके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड वी डॉक्टर्स डू नॉट एनकरेज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट जूसेस। सो आप पानी के अंदर ब्लेंड करके फ्रूट्स के जूस बना के, पानी बना के उनको पी सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल हाइड्रेशन। नाउ एक्सटर्नली यू नीड टू अप्लाई समथिंग ऑन योर स्किन दैट इज गोइंग टू होल्ड और प्रिवेंट द वाटर लॉस फ्रॉम योर स्किन, जो आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना देगा और फिर आपकी स्किन के अंदर से पानी बाहर नहीं निकल पाएगा। दिस इफेक्ट इज अचीव्ड बाय यूजिंग मॉइस्चराइजर्स और इमोलिएंट्स, लुब्रिकेंट्स। मॉइस्चराइजर्स आपके इर्द गिर्द बहुत सारे होते हैं। यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल कि अगर आपकी ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन है तो यू आर गोइंग टू यूज़ एन ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, और अगर आपकी नॉर्मल या ड्राई स्किन है तो यू आर गोइंग टू यूज़ अ नॉर्मल मॉइस्चराइजर, जो भी फॉर ऑल स्किन टाइप्स अवेलेबल होते हैं। बेस्ट टाइम टू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर इज़ एट नाइट, जब आपकी सारी रूटीन्स ख़त्म हो चुकी हैं और आपने स्पॉट ट्रीटमेंट भी कर लिया है फॉर वट एवर स्किन प्रॉब्लम यू आर हैविंग, एंड एट नाइट यू आर गोइंग टू टेक रेस्ट। सो दैट्स द टाइम जिसमें आपकी स्किन ने भी रेस्ट करना है, और जो भी आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे दैट इज़ गोइंग टू स्टे देयर फॉर गुड 8 to 10 hours, और फिर उसका ज़्यादा रिजल्ट आएगा। मॉइस्चराइजर्स के अलावा अब मैं आपको बताऊं, डे टाइम में सनस्क्रीन के लगाने की इंपॉर्टेंस को हम बिल्कुल अंडरमाइन नहीं कर सकते। इवन इफ़ यू आर गोइंग आउट ऑफ द हाउस और यू आर गोइंग टू स्टे इनडोर्स, SPF की इंपॉर्टेंस बहरहाल मौजूद है। SPF से मुराद है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, और मिनिमम 20 to 25 SPF शुड बी देयर इन योर सनस्क्रीन जो आप अप्लाई कर रहे हैं। नाउ सनस्क्रीन्स जो हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, लोशंस होते हैं, जेल्स होती हैं, इसके अलावा टिंटेड सनस्क्रीन्स होते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा फाउंडेशन का एलिमेंट होता है। जो भी लगाएं बट लगाएं ज़रूर। और सनस्क्रीन को लगाने का भी जो स्टेप्स हैं, मैं आपको एक दफ़ा स्टेप्स बता देती हूँ कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, मेकअप आपने लगाना है, तो आप किस सीक्वेंस से चीज़ें लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू क्लेंस योर स्किन इन मॉर्निंग, यू नीड टू अप्लाई अ टोनर फॉलोड बाय अ सीरम फॉलोड बाय अ मॉइस्चराइज़र एंड फॉलोड बाय अ सनस्क्रीन। ये 4 चीज़ें इसी सीक्वेंस से हम लगाते हैं ताकि हमारी स्किन जो है ब्यूटीफुली प्रोटेक्टेड रहे, और इसकी जो सतह है, जो इसकी टॉप सरफेस है, इट शुड बी वेरी स्मूथ एंड इट शुड नॉट हैव एनी रफनेस, सो दैट लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक वेरी ब्यूटीफुली, गिविंग अस अ यूथफुल, रेडिएंट एंड ग्लोइंग स्किन। अगर इस टॉपिक के ऊपर आप मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपको लाजमी आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। और अगर आप मुझे चेक करवाने की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मरहम प्लेटफॉर्म के थ्रू यू कैन गेट एन अपॉइंटमेंट फॉर डॉक्टर आयशा गयास, डर्मेटोलॉजिस्ट।